गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज 19 जुलाई है। 19 जुलाई 2025 शनिवार का दिन है। बात करेंगे आज की इस वीडियो में। एक आदेश जारी हुआ है यहाँ पर शीफो की तरफ से। नर्सिंग और पैरामेडिकल जो भर्ती थी आपकी 2023, आपको पता होगा राजस्थान में नर्सिंग और पैरामेडिकल की परमानेंट भर्तियाँ करवाई गई थी शीफो की तरफ से 2023 में, और अभी तक प्रक्रियाधीन है। ज्वाइनिंग मिल चुकी है, लेकिन होल्ड वालों का चल रहा है निस्तारण, और वेटिंग का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक आदेश जारी किया है शिफू ने, और काफ़ी इंपॉर्टेंट आदेश है दोस्तों ये। जो अभ्यर्थी वर्तमान में अभी लगा हुआ है संविदा पर निविदा पर, तो उनको क्या क्या यहाँ पर सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि इस आदेश में ये बताया गया है कि इसमें 32 अभ्यर्थियों को बाहर किया गया है, और एक स्पेसिफिक रीज़न बताए गए हैं कि किन कारणों से यहाँ पर बाहर किए गए। जैसे कुछ उदाहरण यदि आपको मैं बताऊँ, तो इसमें कुछ उदाहरण बताए इस लेटर में। मैं लेटर की तरफ लेकर चलूँगा अभी आपको। निर्धारित प्रारूप में अनुभव नहीं होना, आरएनसी में पंजीकरण नहीं होना, 108 एम्बुलेंस में ईएमटी को बोनस नहीं मिला। किस वजह से मिला, नहीं मिला, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। डायलिसिस नर्स के पद पर काम किया था अभ्यर्थी ने, तो उसको भी यहाँ पर बाहर कर दिया गया है ना। हेल्पर पद पर काम किया था, बाहर कर दिया गया। फर्जी मार्कशीट लगाई गई थी, बाहर कर दिया गया। तो काफ़ी सारे जो ऐसे रीज़न इन्होंने बताए हैं जो आपको जानना जरूरी है आपके भविष्य के लिए, आपके अच्छे के लिए, और उन 32 अभ्यर्थियों के लिए भी जिनके लिए ये आदेश जारी हुआ है। अब 32 अभ्यर्थियों को टोटली रूप से बाहर कर दिया गया, तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर वेटिंग आने के पूरे पूरे चांसेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो आपको देखना है, सीखना है, भविष्य में आपको गलती नहीं करनी है, क्योंकि जल्दी ही आपको यहाँ पर वैकेंसियाँ देखने को मिल रही है। परमानेंट वैकेंसियाँ, जी हाँ। अभी जुलाई चल रहा है, तो लगभग खबर आई है चिकित्सा विभाग के अंदरूनी विभाग से कि नवंबर दिसंबर तक यहाँ पर जो है परमानेंट वैकेंसी बिल्कुल जारी कर सकता है राजस्थान सरकार चिकित्सा विभाग, क्योंकि भजन लाल जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, और इन्होंने जो है एक बार यहाँ पर अपने सेकंड ग्रेड की जो वैकेंसियाँ है अध्यापकों की, उसको रनिंग में जो चल रही है, और उसी के साथ में इन्होंने दोबारा से बड़ा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। काफ़ी सारे वैकेंसी को लेकर ऐसा हुआ, जैसे आयुर्वेद कंपाउंडर की भी दोबारा से जारी कर दी गई, फटाफट, गैप भी नहीं दिया गया। तो इसी की उम्मीद से यहाँ पर जो है चीज़ें और उनके लिए आसार नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है, परमानेंट वैकेंसियाँ, और वो भी मेरिट और बोनस के आधार पर। तो सभी संविदा निवेदक कर्मचारी जो कि अभी वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, हज़ारों की संख्या में है। जैसा कि आपको पता होगा पिछली वैकेंसी में से भी निकले हैं काफ़ी सारे अभ्यर्थी, जिनके अब जो है यहाँ पर 30% बोनस पूरा हो चुका होगा, 3 साल का अनुभव। तो और काफ़ी सारे अभ्यर्थी इस वजह से बाहर निकल गए थे, क्योंकि उनको सीएचए का अनुभव दिया गया, यानी कोविड में कर्मचारियों को अनुभव दिया गया, ठीक है। तो उसमें 15% बोनस मिला। इस वजह से जो है काफ़ी सारे दूसरे अभ्यर्थी थे, उनको यहाँ पर बाहर का रास्ता यहाँ पर देखने को मिला। तो यहाँ पर काफ़ी सारे हज़ारों की संख्या में अभ्यर्थी बचे हुए हैं अभी, है ना। तो उनके लिए यहाँ पर वैकेंसी आने वाली है मेरिट और बोनस पर। हालांकि अभी चलते हैं अपन इस नोटिफिकेशन की तरफ, और क्या कुछ रीज़न है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हालांकि इसके ऊपर दोस्तों शिफू ने पहले ही नीति निर्धारण के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं, बड़े बड़े पेज में, लगभग 500 हज़ार पेज में, आपको पता होगा, जिसमें हज़ारों अभ्यर्थियों के इस तरह से रीज़न बताए गए थे कि क्यों उनको बाहर किया गया, क्यों उनको बोनस नहीं मिला, क्यों उनको यहाँ पर भर्ती से आउट कर दिया गया, और क्या उनके कारण रहे जिस वजह से उनको बाहर किया। हालांकि उसके ऊपर हमने वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि नोटिफिकेशन वो जो नीति निर्धारण के आदेश थे वो काफ़ी बड़े थे दोस्तों, 500 पेज में, 1000 पेज में थे वो। कोशिश करेंगे उसके ऊपर कभी वीडियो बनाने में। अब ये जो नोटिफिकेशन आया है ये 9 पेज का है। ये देखो, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और इसमें जो लिखा गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, आदेश जारी किया है, जिसका यहाँ पर आपको डिस्पैच नंबर देख सकते हो, आप डेट देख सकते हो। इसमें लिखा गया है नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती 2023 के अंतर्गत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती के अनुसूचित और गैर अनुसूचित क्षेत्र, मतलब ये जो 32 अभ्यर्थी कैंडिडेट बाहर किए हैं, ये महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम को बाहर किया है। और जो भी नियम कायदे रूल्स रेगुलेशन यहाँ पर लागू होंगे वो एएनएम के हिसाब से लागू होंगे, ना कि नर्सिंग ऑफिसर अभ्यर्थियों के अकॉर्डिंग। जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये नियम लागू नहीं होंगे। तो इसमें देखो, मैं आपको बता देता हूँ, एएनएम में अनुसूचित और गैर अनुसूचित के आवेदक जिनका भर्ती परिणाम रोका हुआ था को नीचे दी गई सारणी में दिए गए कारणों के अनुसार अंतिम चयन नहीं किया जा सकता। ओके, आपको पता होगा दोस्तों, यहाँ पर जो एएनएम का परिणाम रोका गया था वो टोटल 1173 का परिणाम यहाँ पर टोटल रोका गया था, ठीक है। जो फाइनल आपका रिजल्ट आया था उसमें से 1173 अभ्यर्थियों को होल्ड रखा गया था। अब अभी तक वर्तमान तक 1173 में से लगभग 1000 के आसपास होल्ड वालों का परिणाम जारी कर दिया गया है। और जो इसमें से जो है बचे हुए सीटें हैं, मान लो 100 या 150, जो भी अनुमान के आधार पर बता रहा हूँ, तो 100-150 यहाँ पर सीटें और बची हुई है एनएम की, जिसमें से भी 32 अभ्यर्थियों को यहाँ पर टोटल रूप से बाहर कर दिया गया। तो कुल मिला के वेटिंग आनी है, 100% आनी है, कोशिश करोगे तो। और नहीं आएगी तो वो भी इसके जिम्मेदार हम नहीं है, चिकित्सा विभाग जो है पूरा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो वेटिंग निकाले या नहीं निकाले,
क्या कुछ है, हमारा काम होता है आपको जानकारी देना। तो इसमें आगे देखो, इसमें इन्होंने बताया है निम्नांकित सारणी में निम्नलिखित सम्मिलित समस्त आवेदकों को निर्देशित किया जाता है कि सूची के जारी होने की तिथि से 7 दिवस में चयन नहीं किए जाने के संबंध में यदि उनकी कोई परियोजना है तो निदेशक राज्य स्वास्थ्य परिवहन कल्याण संस्थान जयपुर को व्यक्तिगत अथवा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। 7 दिवस में प्राप्त परियोजनाओं पर विचार किया जाकर अंतिम निर्णय यहाँ पर लिया जाएगा, ऐसा इनका कहना है। हालांकि इन्होंने 7 दिन का समय दिया है, जिन जिन 32 ANM को इन्होंने बार किया है उनको 7 दिन का समय दिया है कि आपके पास 7 दिन का टाइम है, आप परियोजना लगा सकते हो शिफ्ट में आकर। हालांकि वो परियोजना लगाएंगे उससे यहाँ पर उनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रीज़न ही ऐसे है ना। मैं आपको शुरू करता हूँ कहानी। अब देखो, पहले नंबर पे है यहाँ पर वंदना पाटीदार, यहाँ पर नाम लिखा गया है, उसकी एप्लीकेशन आईडी दी गई है, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम, और यहाँ पर कैटेगरी दी गई है। इसमें देखो, इसमें लिखा गया है अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ पर निर्धारित प्रारूप में नहीं होने के कारण बोनस अंकों को लाभ नहीं दिया गया। मतलब जो भी निर्धारित प्रारूप होता है, आपको पता होगा अनुभव प्रमाण पत्र कैसा बनता है, आपको पता है ना, पूरा सब कुछ डिटेल रहती है। तो उस प्रारूप में या तो उनका अनुभव प्रमाण पत्र नहीं होगा, है ना। आपको पता होगा इस बार क्या हुआ था कि इस बार एक जो प्रारूप था उसको यहाँ पर बदल दिया गया था, दूसरा प्रारूप फिर से बनवाया गया था जिसमें नीचे लाइन लिखी हुई थी कि कोविड में काम किया है तो हाँ ना। तो इस प्रारूप में जिसने यहाँ पर अप्लाई नहीं किया उसको यहाँ पर बोनस नहीं दिया गया, तो ये एक रीज़न है, ठीक है। तो इस वजह से इसको बाहर कर दिया गया। दूसरा देखो, दूसरा इन्होंने बताया है कि जो ये अभ्यर्थी है जोशी वर्षा जी, तो इन्होंने यहाँ पर अनुभव का लाभ नहीं लेने हेतु यहाँ पर निवेदन किया था। मतलब इनका सिलेक्शन कहीं और हो चुका होगा, कई टीचर की वैकेंसी में या कोई दूसरी वैकेंसी में, सेंट्रल की में। तो इन्होंने जो है, अनुमान बता रहा हूँ, तो इन्होंने जो है अनुभव का लाभ नहीं लेने के लिए मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए भैया बोनस, तो इनको यहाँ पर निरस्त कर दिया गया। आगे देखो, नारायण कुमारी मीणा, सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में गठित मेडिकल बोर्ड की जांच रिपोर्ट दिनांक अनुसार अभ्यर्थियों की दिव्यांगता काइफोस क्लो 20% दिव्यांग श्रेणी में नहीं होने के कारण विशेष योग्यजन श्रेणी में लाभ प्रदान नहीं किया जाता। मतलब इनकी जो कैटेगरी है दिव्यांग की, डिसेबिलिटी की, PH की, तो जो भी इनकी कैटेगरी है उसमें जो है उसके अकॉर्डिंग इनका यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो एक ये रीज़न दिया गया है। मतलब आपको क्या करना है, जब भी आप फॉर्म भरो तो अपनी जो भी कैटेगरी है, जिस भी डिसेबिलिटी से आप हो, जिस भी PH में आप आते हो, उसी PH से आपको यहाँ पर फॉर्म भरना है दोस्तों। आगे भविष्य में ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। यदि आपके एक पैर में दिक्कत है, ओके, और आप दोनों पैर बहुत लेग इस तरह से फॉर्म भरते हो, तो वो भी एक तरह से गलत है। आप अंत में जाके जो है आपको नुकसान उठाना पड़ेगा और आप वैकेंसी से आउट हो जाओगे। आगे देखो, चौथे में इन्होंने क्या बताया कि सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में गठित मेडिकल बोर्ड की जांच रिपोर्ट दिनांक इसके अनुसार अभ्यर्थियों की दिव्यांगता CTEB 30% दिव्यांग श्रेणी में नहीं होने के कारण विशेष योग्यता श्रेणी में लाभ प्रदान नहीं किया गया, जिसके उपरांत अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जाति वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थियों से कम होने के कारण चयन से वंचित रही। ठीक है, तो ये है इनकी जो डिसेबिलिटी है उसमें जो 30% दिव्यांगता श्रेणी में नहीं थी वो, इस कारण इनको विशेष योग्यजन श्रेणी का लाभ नहीं मिला। आगे देखो, पाँचवें में, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत ही है ना, 5 मिनट की बात है, देख लो ध्यान से, ताकि आपको आगे भविष्य के लिए आप सचेत हो जाओ। कुल मिला के हमारा यही है मोटिव कि आपको जानकारी भी दें, आपको यहाँ पर हम सावधानी भी दें, ताकि आगे जो वैकेंसी आने वाली है उसमें आप सावधानी रख सको। देखो, ये भी वही है, दिव्यांग श्रेणी में नहीं होने के कारण 5% दिव्यांगता का लेग 5% दिव्यांग श्रेणी में नहीं होने के कारण इनको विशेष योग्य श्रेणी का लाभ नहीं मिला। आगे देखो, इसमें RNC राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग में पंजीकरण, ये देखो इतनी छोटी सी गलती दोस्तों, ये जो लड़की है या ये जो लड़का है जो भी है, ठीक है, ये अपना भाई बहन है, नर्सिंग इसने कर रखी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी छोटी सी गलती ने देखो ज़िंदगी इसकी बर्बाद कर दी या व्यर्थ हो गई ज़िंदगी। देखो कितनी छोटी सी गलती है। मतलब इसका क्या है, अभ्यर्थियों का राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग में पंजीकरण नहीं होने की सूचना से अवगत कराया गया है। इस प्रकार अभ्यर्थियों का आवेदन के समय राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग में पंजीकरण नहीं होने के कारण अभ्यर्थी अपात्र होने के कारण चयनित नहीं किया जा सका। बताओ यार, आपको पता होगा यदि आपने या मैंने नर्सिंग कर रखी है तो अपन का पंजीकरण होता है RNC में, राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग में पंजीकरण होता नहीं होता है, RN और R में नंबर 5 साल के लिए रिन्यू होता है ना, होता नहीं होता। तो इनका रिन्यू नहीं था यार, बताओ। मतलब इनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर भी था, डिग्री डिप्लोमा भी थी, इनके पास नंबर भी थे, इनकी मेरिट भी, इनकी जो है सिलेक्शन हो चुका था, लेकिन इनका RNC में पंजीकरण नहीं था। मैं इसलिए बोलता हूँ आपसे कि आपको यहाँ पर पंजीकरण करना आवश्यक है। जैसे ही आपका पंजीकरण की डेट ख़त्म हो जाए, आपका ऑफ हो जाए, है ना, तो उसको तुरंत रिन्यू करवा लो आप। फीस लगती है यार 800 रुपये, 900 रुपये, 1000 रुपये लगती है, हम खुद भी करते हैं रिन्यू। आप हमसे कॉन्टेक्ट करो ना, ठीक है। यदि किसी को रिन्यू करवाना हो तो मैं आपको नंबर दे दूँ, बेवजह कॉल मत करना, 90015404
और 5551 हमारी ई मित्र सर्विस चलती है। ठीक है, तो आपसे हम डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, जानकारी मांगेंगे और तुरंत आपका रिन्यू करके दे देंगे फटाफट। स्क्रीनशॉट ले लेना उस नंबर का। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, रिन्यू करना चाहिए ना आपको यार। एक्टिव रहो ना, एक्टिव रहो ज़िंदगी में, एक्सरसाइज करो, है ना, नई नई चीज़ें सीखो, इस तरह से जागरूक रहो। इसलिए कहते हैं कि आप हमारी वीडियोस देखा करो ताकि आपको जानकारी रहे और लेटेस्ट अपडेट के बारे में आपको जानकारी बिल्कुल अपडेट रहती रहे। वीडियो लंबी रहती है लेकिन इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहती है हमारी। सातवें पॉइंट में देखो, किस कारण निरस्त किया, राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग। ये देखो, इसमें भी पंजीकरण नहीं था यार, बताओ यार, गजब है यार। पंजीकरण रखना चाहिए भाई। मेरा अभी यहाँ पर दिसंबर में यहाँ पर ऑफ हो गया था, ख़त्म हो गया था पंजीकरण, 5 साल के लिए रिन्यू करवाया मैंने अभी। 900 हज़ार रुपये लगे थे। काफ़ी सारे करवाते हैं रोज़ हमसे, खूब कॉल आते हैं मेरे पास में, कई कई लोगों के तो मैं कॉल अटेंड नहीं कर पाता, इतने कॉल आते हैं। ठीक है, तो उन सभी के हम आरएनसी की प्रोफाइल अपडेट करते हैं, बाकायदा उनको बताते हैं, और हमारी तरफ से कोई गलती भी नहीं की जाती। आप ईमेल पे जाओगे वो गलती कर देंगे, लेकिन हमारी तरफ से यहाँ पर आपकी कोई गलती नहीं की जाएगी प्रोफाइल अपडेट करने में, पंजीकरण अपडेट करने में। तो ये चीज़ें हैं। 8वें पॉइंट में देखो, 8वें पॉइंट में ये देखो यार, राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग में पंजीकरण नहीं होने की सूचना से। यार भाई, पंजीकरण करवा लेना चाहिए था ना यार, आपको नौकरी मिल जाती है यार, अभी गजब है यार। चलो कोई बात नहीं। अब ये 9वां पॉइंट देखो आप, डायलिसिस नर्स अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र के पुनः सत्यापन के आधार पर पीएमओ दौसा के अधीन क्या किया था इन्होंने, डायलिसिस नर्स के पद पर कार्यरत होने के कारण जिसका कार्य महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कार्य के समान नहीं होने से इनको बोनस अंकों का लाभ नहीं दिया गया। अब काफ़ी लोगों का सवाल था मेरे पास, अभी एक वैकेंसी आई थी आपको पता होगा, तो डायलिसिस की मैंने उसके ऊपर वीडियो नहीं बना पाया। अभी मेरे पास काफ़ी सारे नोटिफिकेशन पड़े हुए हैं वैकेंसियों के, ठेके की वैकेंसियों के, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाता क्योंकि टाइम मेरे पास कम पड़ जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब इसमें क्या किया था, ये एएनएम बहन थी अपनी सुरेखा मीणा, इसने क्या किया कि इसने दौसा जिले में पीएमओ के अधीन डायलिसिस नर्स के पद पर यहाँ पर काम किया होगा। अब इस इनका जो कार्य है, इन्होंने पद समान महिला का स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम के पद समान नहीं माना और इनको यहाँ पर बोनस अंक नहीं मिला। आपका एक सवाल रहेगा, सर मैंने जीएनएम बीएससी नर्सिंग कर रखी है और मैं नर्सिंग स्टाफ हूँ, मेल नर्स हूँ, मेल जीएनएम बीएससी नर्सिंग कर रखी है और मैं डायलिसिस नर्स के पद पर काम कर रहा हूँ, क्या मुझे बोनस मिलेगा नहीं मिलेगा? ये काफ़ी लोगों के मेरे पास सवाल और क्वेश्चन आ रहे थे, क्वेरी, और काफ़ी लोगों ने मेरे को डीएम भी किया था, है ना, कॉल किए थे, मैसेज किए थे, और वैकेंसी भी आई थी अभी और काफ़ी सारे लग भी गए। तो जहाँ तक मुझे याद है शायद डायलिसिस नर्स है, इसमें जो है यहाँ पर आपको बोनस मिलेगा, लेकिन फिर भी इसकी जांच पड़ताल अपन कर लेंगे। मैं एक वीडियो पर्टिकुलर लेकर आऊँगा इसके ऊपर। ठीक है, हालांकि जो आप सोचोगे कि आपने जीएनएम बीएससी नर्सिंग कर रखी है और आप डायलिसिस नर्स के पद पर काम कर रहे हो, तो इसमें आपको बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो अब आपके ऊपर एक कन्फ्यूज़न आ गया होगा इसको देखकर। लेकिन इसमें शर्तें अलग है दोस्तों, मैंने आपको बता दूं, मैंने ऊपर बताया था शुरू में कि ये जो 32 कैंडिडेट है, ये पूरी 32 एएनएम है, ना कि जीएनएम बीएससी नर्सिंग। क्या है, ये 32 एएनएम है, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग नहीं है। तो ये जो कंडीशन अप्लाई हुई है, ये एएनएम के ऊपर अप्लाई हुई है, ना कि जीएनएम बीएससी नर्सिंग के ऊपर। ठीक है, तो इसके ऊपर फिर कभी लाएंगे अपन वीडियो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट करिए। अब 108 एम्बुलेंस का देख लो, काफ़ी सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि यार 108 को बोनस क्यों नहीं दिया। तो भैया मैं फिर बता दूं, ये जो शर्तें हैं ये एएनएम है, ये विमला एएनएम है, और इस एएनएम ने क्या किया था, 108 एम्बुलेंस में एएनएम कार्यरत होने के कारण बोनस अंक शून्य किया गया। मतलब एएनएम इन्होंने कर रखा है डिप्लोमा डिग्री और एएनएम के ही पोस्ट पर इन्होंने काम किया होगा 108 एम्बुलेंस में, ईएमटी की पोस्ट पर। तो इनका जो कार्य है, इन्होंने पद समान नहीं माना, क्योंकि पद समान, योग्यता समान होना चाहिए आपका कार्य, आपको पता होगा ना। आपने मान लो जीएनएम बीएससी नर्सिंग की है, तो नर्सिंग पद है आपका और नर्सिंग स्टाफ का ही आपका कार्य रहना चाहिए, आपकी योग्यता भी नर्सिंग स्टाफ की रहनी चाहिए, तो ही आपको बोनस मिलेगा। पद समान यहाँ पर कार्य नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर देखो 108 एम्बुलेंस पर एएनएम लगाए जाने हेतु राज्य सरकार का प्रावधान ही नहीं है। यदि आप आरटीआई के थ्रू सूचना मांगोगे तो इसमें आपको सूचना ये मिलेगी कि 108 एम्बुलेंस में राज्य सरकार का प्रावधान है नर्सिंग स्टाफ को लगाने का, इसलिए यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ को बोनस मिलता है। ठीक है, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग अभ्यर्थी लगते हैं 108 एम्बुलेंस में ईएमटी की पोस्ट पर, लेकिन एएनएम नहीं लगती। हाँ, एएनएम यहाँ पर ममता एम्बुलेंस में लगती है। अब ममता एम्बुलेंस में लगती है तो यहाँ पर ममता वालों को भी मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ममता वालों, आप एक आरटीए लगा के सूचना मांग लो कि ममता एम्बुलेंस में कौन कौन से पद लगाने का प्रावधान है राज्य सरकार का। जो आरटीआई की सूचना आएगी वो आप मेरे को भेज देना व्हाट्सएप पर, मुझसे कॉन्टेक्ट कर लेना, फिर अपन उसके ऊपर यहाँ पर चर्चा करेंगे आगे। ठीक है, तो ये चीज़ें एएनएम यहाँ पर लगती है, ममता एम्बुलेंस में लगती है। जहाँ पर प्रावधान है वहाँ लगो ना यार। आप
तालाब में आपको नहाने के लिए भेज रहे हैं, आप नदी में जा रहे हो, है ना, तो आपका मालिक तो नाराज़ होगा ना, यार आपको तालाब में भेजा है उसने कपड़े धोने के लिए, आप इतना दूर नदी नदी में जा रहे हो। चीज़ें अलग करोगे तो सीधी सी बात है, का फ़ायदा आपको मिलेगा। तो इसलिए इनका जो है अनुभव नहीं मिला और इनका चयन निरस्त कर दिया गया। आगे देखो, यहाँ पर हेल्पर के पद पर काम किया तो बोनस शून्य यहाँ पर किया गया। यहाँ पर हेल्पर के पद पर, यहाँ पर ये भी हेल्पर पद जो है अलग हो गया, एनएम से अलग है ये। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। इस महिला अभ्यर्थी का यहाँ पर शिक्षक ग्रेड थर्ड तृतीय पर यहाँ पर सिलेक्शन हो गया, इस कारण इसको जो है बाहर कर दिया गया, है ना, या ये खुद बाहर हो गई। और इसमें देखो, इसमें है यहाँ पर इनके जो है टाइम कम पड़ गया, इसमें किसी में टाइम कम पड़ गया। आगे देखो, इसमें 200, इसमें भी जो है 10% बोनस मिला। ठीक है, ये चीज़ें हैं, पढ़ लेना इसको आराम से। ये देखो, 723 दिन, 723 दिन का अनुभव प्रमाण पत्र इन्होंने बनाया, लेकिन इनको 10% बोनस मिला। अब 10% मिलना ही है, मैं आपको बता दूँ, 365 दिन यदि आप काम करोगे तो आपको यहाँ पर 10% बोनस मिलेगा। समझ रहे हैं? अब यहाँ पर आप 730 दिन या इसके ऊपर बोनस काम करोगे तो आपको 20% बोनस मिलेगा। 765 का डबल कर लो आप, 730 होता है। 729 भी होंगे ना तो भी आपको यहाँ पर 20% नहीं मिलेगा, ध्यान रख लो। 729 भी होंगे ना तो भी आपको 20% नहीं मिलेगा, 730 होने चाहिए, 731 होने चाहिए। 729 भी होंगे ना तो भी आपको 10% मिलेगा, 20 नहीं मिलेगा। सिर्फ एक दिन यदि आपका कम पड़ गया तो आपको 10% मिलेगा। तो इनका 723 दिन था तो इनको यहाँ पर 10% दिया गया, इस कारण इनकी मेरिट नहीं बन पाई, उनको बाहर कर दिया गया। इसी प्रकार आगे देखो, 595 दिन का अनुभव, 10 बोनस दिया गया, इस कारण इनको, ये देखो 15 बोनस अंक इनको दिए गए, है ना, इस कारण इनको जो है दूसरा अनुभव इनका निरस्त कर दिया गया। पढ़ना इसको आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ये मिल जाएगा आपको हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप पर। ये चीज़ें हैं। ये 525 दिन का तो इनको बोनस पूरा नहीं हो पाया, ये चीज़ें हैं। ये देखो, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यदि कोई अभ्यर्थी ने अपना रजिस्ट्रेशन, नर्सिंग रजिस्ट्रेशन करने से पहले, मतलब आपने डिग्री डिप्लोमा आपने पास कर ली है, अपना फोर्थ ईयर का एग्ज़ाम या थर्ड ईयर का एग्ज़ाम हो गया है आपका, भाई जीएनएम में हो तो थर्ड ईयर, बीएससी नर्सिंग में हो तो फोर्थ ईयर, एएनएम कर रहे हो आप तो सेकंड ईयर का आपका एग्ज़ाम हो गया। अब आप एग्ज़ाम पास करने के साथ ही आप मान लो किसी सरकारी योजना में लग गए, किसी भी तरह से, फर्जीवाड़ा से या जेक चेक से, तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो काउंट नहीं माना जाएगा। आपका एक्सपीरियंस काउंट कब माना जाएगा? जब आपके आरएन नंबर और आरएम नंबर आ जाएंगे, तब से आप काम करोगे, तब से आपका माना जाएगा। जिस दिन आपके आरएन और आरएम नंबर आ गए, मतलब आप नर्सिंग अभ्यर्थी हो, चाहे एएनएम हो, जीएनएम हो, बीएससी नर्सिंग हो, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया काउंसलिंग में, तो ही उसके बाद यदि आप काम करोगे तो आपका यहाँ पर अनुभव माना जाएगा, बोनस अंकों का लाभ मिलेगा। तो इन्होंने क्या किया, आरएन आरएम नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर आने से पहले या रजिस्ट्रेशन से पूर्व यहाँ पर इन्होंने कार्य किया होगा तो इनको कार्य का अनुभव का बोनस अंक का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इसका भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बहुत सारी चीज़ें होती है उन्हें में, तो यदि आपको हमसे पर्सनली बातचीत करनी हो तो आप हमारी एससी सर्विस ज्वाइन कर लेना। काफ़ी सारी इसमें चीज़ें जो है हम हमारे ग्रुप में जानकारी आपको प्रोवाइड करवाते हैं। देखो, इसमें अनुमोदन का बोनस का लाभ नहीं देगा। आरएनसी रजिस्ट्रेशन में इन जो है, आरएनसी रजिस्ट्रेशन से पहले इन्होंने यहाँ पर कार्य किया हुआ तो उसकी गणना नहीं की गई, ये चीज़ें हैं। और गैर अनुसूचित क्षेत्र में इनका सिलेक्शन हो गया तो अनुसूचित क्षेत्र से इनको बाहर। ये देखो, इन्होंने फर्जी मार्कशीट लगाई थी, जम्मू कश्मीर काउंसिल द्वारा जारी नहीं, जम्मू कश्मीर काउंसिल के पत्रांक दिनांक इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अभ्यर्थियों की अंक तालिकाएं जम्मू कश्मीर काउंसिल के द्वारा जारी नहीं की गई थी। मतलब इन्होंने, कुल मिला के बात यह है, फर्जी मार्कशीट लगाई, तो फर्जी मार्कशीट इन्होंने लगाई और फर्जी मार्कशीट की जब जांच की गई तो वो यहाँ पर फर्जी पाई गई, जम्मू कश्मीर काउंसिल के द्वारा भी जारी नहीं की गई। तो फलस्वरूप जो है इस अभ्यर्थी का यहाँ पर चयन निरस्त किया गया है। तो ये भी चीज़ें हैं, इसमें फर्जीवाड़ा होता है, हर वैकेंसी में होता है, ये तो नाम मात्र का फर्जीवाड़ा है। बड़े बड़ी वैकेंसी में तो पेपर लीक हो जाते हैं। अभी आपको ऐसी वाला मामला चल रहा होगा पता। चलो खैर, ये देखो दिव्यांग श्रेणी में यहाँ पर जो है अभ्यर्थी का चयन रोका गया। ये जो भी अभ्यर्थी है इसने उत्कर्ष खिलाड़ी में आवेदन किया था, जबकि अभ्यर्थी का चयन सेहनवश गलती से दिव्यांग श्रेणी में रोका गया है। अभ्यर्थी उत्कर्ष खिलाड़ी वर्ग हेतु पात्रता नहीं रखती, अभ्यर्थी के प्रतिशत प्राप्तांक उनकी जाति वर्ग से कम होने के कारण अंतिम चयन नहीं किया गया। तो ये चीज़ें हैं। आगे देखो, इसमें आगे और भी है, नर्सिंग काउंसिलिंग पंजीकरण नहीं था, है ना, नर्सिंग काउंसिलिंग रजिस्ट्रेशन से पूर्व कार्य अनुभव का बोनस अंक लाभ नहीं दिया गया, ये चीज़ें हैं। और ये देखो, अन्य जातियों वाले, देख लो जैसे अभ्यर्थियों द्वारा जाति प्रमाण पत्र, ये देखो इसके अनुसार अभ्यर्थी राजस्थान राज्य के मूल निवासी नहीं होकर अन्य राज्य में अनुसूचित जाति वर्ग से है, अतः ईडब्ल्यूएस वर्ग का लाभ दे यहाँ पर उनको नहीं मिला, क्योंकि जनरल में ही काउंट होगी। अन्य राज्य से यदि आप आती हो, है ना, तो आप जनरल में ही काउंट होगी दोस्तों। ईडब्ल्यूएस इन्होंने फॉर्म भर दिया होगा, है ना, डीवी भी करवा लिया, लेकिन फाइनल में इनको यहाँ पर बाहर कर दिया गया, होल्ड में इसलिए इनको रखा गया था।
ये साबित नहीं कर पाई होगी, ठीक है, कि मैं राजस्थान से हूँ। तो राजस्थान वालों को ही यहाँ पर जाति का फ़ायदा मिलेगा, कास्ट का, जाति आरक्षण का, कास्ट आरक्षण का, ठीक है। अन्य राज्य के जो है यहाँ पर जनरल में ही काउंट होंगे। ये दिव्यांगता वाले हो गए, ये चीज़ें हैं। आगे देख लो, 9% दिव्यांगता श्रेणी में नहीं होने के कारण विशेष योग्य श्रेणी का लाभ नहीं मिला, ये भी दिव्यांग श्रेणी वाले। तो ये पढ़ना एक बार नोटिफिकेशन, चीज़ें पढ़ोगे तो आपको जानकारी मिलेगी। बाकी व्हाट्सएप से जानकारी लोगे तो आप कहाँ से जानकारी मिलेगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ज़रूर इसको सब्सक्राइब करना है। ब्लैक कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा आपको, एक सेकेंड, ये ब्लैक कलर का, इसको वाइट कर लेना इस तरह से, और ऑल के आइकन पर प्रेस कर लेना। हमारा टेलीग्राम ग्रुप एकदम फ्री है, ज़रूर ज्वाइन करें। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें। हमारी एससी सर्विस आप ज्वाइन कर सकते हो, मैंने बता रखा है किस तरह से करना है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। बाकी तो इस तरह के नोटिफिकेशन नीति निर्धारण के शिफू ने पहले ही जारी कर दिए, 500 पेज के, हज़ार पेज के। हालांकि उस पर हम वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि बहुत लंबे नोटिफिकेशन है यार। वीडियो बनाने बैठूंगा ना तो लगभग मान लो 5 घंटे 10 घंटे की वीडियो बन जाएगी उसके ऊपर। इतने रीज़न बताए गए हैं उसमें कि किन किन कारणों से जो है यहाँ पर निरस्त किए गया है, ठीक है, बोनस और अनुभव। तो ये चीज़ें थी फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस पर कोई कमेंट हो तो आप ज़रूर बताना। बाकी 1073 यहाँ पर एएनएम महिलाओं का यहाँ पर परिणाम होल्ड रखा गया था, जिसमें से लगभग 1000 के समथिंग यहाँ पर रिलीज़ कर दिया गया है, और 100-150 मेरे ख्याल से यहाँ पर बच रही होंगी अभ्यर्थी। तो शायद हो सकता है इस पर वेटिंग आ जाए। 8 लिस्टें यहाँ पर जारी कर दी है होल्ड वाले परिणाम की, शिफू ने एएनएम की। ये चीज़ें थी। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना अधिक से अधिक, और आगे भविष्य के लिए आप सचेत हो जाओ यार। पंजीकरण रखा करो आरएनसी में, है ना, रिन्यू रखा करो अपना। 800-900 रुपये लगते हैं, क्यों ज़िंदगी बर्बाद करते हो। देखो ना, इतने सारे अभ्यर्थियों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, बेचारों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, सिर्फ रिन्यू नहीं करवाया था, एक्सपायर हो गया था उनका रिन्यू। धन्यवाद, टेक केयर दोस्तों, शुभ रात्रि।